मंदिर बहुत मशहूर है, चमत्कार और रहस्य उससे ज्यादा पुराना है। ईटाणा माता मंदिर के बारे में तो आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना तो यकीन मानिए आज वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। कहते हैं यहां माता की प्रतिमा अपने आप अग्नि स्नान करती है। आग कब लगेगी ये कोई नहीं जानता, आग कैसे लगती है किसी को नहीं पता, लेकिन आग लगती है ये सभी जानते हैं। कहते हैं ये देवी का चमत्कार है, जब भक्तों से खुश होती हैं तो अग्नि दिखाकर आशीर्वाद देती हैं। माता जी प्रसन्न होती है तब अग्नि स्नान करते हैं। जब भी माता रानी की इच्छा होती है, अभी इनकी इच्छा हो जाए अभी भी आग लग सकती है। एक अपने आप में एक चमत्कार ही है माता जी का। पूजा पता चल जाता है कि माता जी अग्नि स्नान में। लोग ये बताते हैं कि इस धाम में कोई अजूबा जरूर होगा। वहां पर देवी अग्नि स्नान करती हैं, प्रतिमा में अपने आप आग लग जाती है, कभी भी किसी भी वक्त। सैकड़ों लोगों के सामने ये चमत्कार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई कारण तो होगा जिसके कारण ये आग लगती है, जो लोगों को दिखाई नहीं देती या जिसका साक्ष्य हमें नहीं मिल पाता। ये कोई हादसा नहीं है, न ही मंदिर में आग लगी है। ये राजस्थान का ईटाणा माता मंदिर है और ये उसी मंदिर की तस्वीर है जिसका रहस्य हमें आज जानना है, जिसकी पड़ताल हमें आज करनी है। ये वीडियो देखकर हम हैरान हो गए, परेशान हो गए और दिल में बेचैनी भी। लेकिन हमारे कैमरामैन का हाथ थर थर कांपने लगा, डर लगने लगा। हमने उसे समझाया और कैमरा ऑन रखने को कहा। कहते हैं मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा अग्नि स्नान करती है, कभी भी किसी भी वक्त शोले भड़क जाते हैं, लेकिन मूर्ति आग से बेअसर रहती है। कपड़े भी नहीं जलते, लिहाजा लोग इसे चमत्कार मानते हैं। आग जो है वो हमेशा अपना एक्सपेंशन चाहती है, फैलती है।
अपना रास्ता खुद बनाती है। टच करेगी, परसों से चीज चली आ रही है। ये तो वो बातें हैं जो धाम के चमत्कार को लेकर कही या सुनी जाती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, यही तो धर्म की यात्रा में आज हम जानने की कोशिश कर रही हैं। लोग ये कहते हैं कि माता अग्नि स्नान करती हैं, पूरी प्रतिमा आग में समा जाती है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन चमत्कार ये होता है कि कुछ देर बाद वो आग ठंडी हो जाती है और उसके बाद वापस से उस मूर्ति को उसी तरह से सजा दिया जाता है। अग्नि स्नान के बारे में पढ़ा भी सुना भी बहुत, कई वीडियो भी देखे और सामने देखने का मौका भी मिला, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि आग लगती कैसे है। सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिए। दिया, हवन कुंड, अगरबत्ती, आग लगने के कई कारण मंदिर में मौजूद होते हैं। ये सब इस मंदिर में भी है। फिर आग लगना चमत्कार कैसे हो गया? किसी को है जो दावे के मुताबिक अपने आप अग्नि स्नान करती है। धाम में कोई गर्भगृह नहीं है, छत भी गायब है, प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है और प्रतिमा के पीछे चढ़ी हुई चुनरियां रखी जाती हैं। दावे के मुताबिक आग इसी ढेर में लगती है, कुछ देर तक लपटें निकलती हैं, फिर अपने आप बुझ जाती हैं, लेकिन प्रतिमा पर आग का कोई असर नहीं होता। ये तो हमने भी देखा। दावा यही है कि ये प्रतिमा अग्नि स्नान करती है।
दावे की तरह ये प्रतिमा भी अद्भुत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, ये एक चट्टान से निकला हुआ प्राकृतिक उभार है जिसमें देवी की शक्ल नजर आती है। आग लगने का कोई तय समय नहीं है, कभी भी लग जाती है। लोगों के मुताबिक ये चमत्कार महीने में 2 बार भी हो जाता है और कभी कभी 2 साल तक भी ज्वाला के दर्शन नहीं होते। धर्म की टीम यहाँ कुछ दिन तक और रहने वाली है। देखते हैं आग लगती है या नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, पुरानी तस्वीरें और कुछ वीडियो तो हैं। हमें तो आग लगने की वजह का पता करना है। अगर ये रहस्य है तो हमें ये देखना है कि आखिर ये होता कैसे है। रसायन में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि सोडियम, उसको जब हम हवा में खुला रखते हैं तो वह इतना सक्रिय धातु है कि वह खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। इसलिए हम लोग उसे प्रयोगशालाओं में केरोसिन में रखते हैं ताकि वह हवा के संपर्क में न आए और आग न फैले। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर आग लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होगा। यही कारण तो आज हमें जानना है। पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। धाम में जहां मूर्ति रखी जाती है उसका ढांचा कुछ ऐसा है। यहां प्रतिमा है, प्रतिमा के पीछे इस जगह पर चुनरी रखी जाती है। आग इसी ढेर में लगती है। मूर्ति और चुनरियों के गट्ठर के बीच थोड़ा फासला है। अब इस दृश्य पर गौर कीजिए। जहां से सबसे ज्यादा लपटें उठ रही हैं, वहीं चुनरियां रखी हुई हैं। आग प्रतिमा के आसपास भी है, लेकिन असर बहुत कम है। दावा भी यही है, आग अपने आप लगती है। पीछे रखी चुनरियां जल जाती हैं, लेकिन प्रतिमा को कुछ नहीं होता। आग क्यों और कैसे लगती है, इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। लोग कई तरह के सवाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट, पेट्रोल पंप, गैस पाइपलाइन या कोई यहां आग लगाता हो, ये सारी चीजें हमने पहले ही अपनी आंखों से देखी और परखी। यहां ऐसी कोई बात नहीं है जो आग लगने का कारण बन सके। वहीं जो प्रतिमा के अग्नि स्नान की बात करते हैं, उस सवालों को खारिज करते हैं। अब हमें ये पता करना था कि सही कौन है, आखिर क्या वजह है जो मंदिर में दिया, हवन, अगरबत्ती, घी और चुनरी होने के बावजूद आग लगना चमत्कार माना जाता है। इंसानी दिमाग तो यही कहता है कि आग कभी भी अपने आप नहीं लग सकती। उसे लकड़ी या कपड़े जैसी कोई चीज मिल जाए तो जरूर कहर बरपा सकती है, लेकिन मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग कहते हैं कि माता जब अपने भक्तों से खुश होती हैं तो मूर्ति के पीछे आग लग जाती है और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। आग लगने का कोई वक्त नहीं, तो फिर अब इस रहस्य से पर्दा कैसे उठा सकते हैं? हमारी टीम कई सवालों के जवाब खोजने में जुटी थी। पहले तो हमें यह देखना था कि प्रतिमा के पास आग को भड़काने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हमने देखा यहां पर यह प्रसाद है जो लोग चढ़ाते हैं। प्रसाद और प्रतिमा की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि प्रसाद चढ़ाने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ है, जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि इसमें अगर आग लग भी जाए तो प्रतिमा के संपर्क में किसी भी तरह से ना आ पाए।
मंदिर के चमत्कार का दावा एक बार फिर चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा था। शॉर्ट सर्किट कहीं से भी नहीं हो रहा। 8 से 10 किलोमीटर पहले पहला पेट्रोल पंप आता है और धाम के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। कोई गैस की पाइपलाइन नहीं तो आग लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सारे तर्क बेकार साबित हुए। मंदिर में आग कहां से लगती है, कैसे लगती है, कोई जवाब नहीं था। फिर ये पहेली कैसे सुलझेगी? लोगों ने कहा कभी नहीं सुलझेगी। ये देवी के चमत्कार का चक्रव्यूह है। इसे भेद पाना इंसान के बस की बात नहीं। अब तो हम पूरी तरह निराश हो चुके थे। वापस जाने की सोचने लगे थे। तभी एक बात ने उम्मीद की किरण जगाई और जिस पहाड़ से माता की प्रतिमा उभेरी हुई है, हो सकता है उस पहाड़ या मिट्टी में ऐसा कोई केमिकल हो जिस कारण से वहां आग लगती हो। हमने वहां की मिट्टी और पहाड़ के कुछ कणों को लेकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे हमारा शक सुलझने की बजाय और उलझ गया। मिट्टी और पहाड़ के कणों में आग लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग नहीं लग पाई। हमने इंटरनेट के माध्यम से कुछ पुराने फुटेज को और खंगाला। फुटेज में चुनरियों के बीच से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आग अंदर ही अंदर सुलग रही हो। कुछ देर धुआं निकलने के बाद आग विकराल रूप धारण कर लेती है। सभी लोग इसे माता का चमत्कार मानकर हाथ जोड़ लेते हैं। विज्ञान की दुनिया में अपने आप आग लगने की एक परिभाषा हो, कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिद्धांत आस्था से जुड़े लोग भी माने। ईडाणा माता मंदिर में लगने वाली आग से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए लोगों की इस धाम में गहरी आस्था है और यह आस्था किसी रहस्य से कम नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश बेकार साबित हुई। हाँ, इस रहस्य को आप भले आस्था और विज्ञान की कसौटी या पैमाने पर देख सकते हैं।